दर्शकों बता दें, बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। नवनीत राणा ने उनसे मदद मांगी है, लेकिन नवनीत राणा को जवाब देने के लिए उनके घर और मातोश्री के बाहर सैकड़ों शिव सैनिक सुबह से ही जमा थे। हनुमान चालीसा वाले पाठ के ऐलान के बाद से मुंबई में हंगामा पूरे दिन दिखता रहा। क्या कुछ घटनाक्रम आज पूरे दिन मुंबई में देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संकट मोचन की ताकत हमारे साथ है, तो कोई भी हमारा बात भी बाका नहीं कर सकता। देखिए, बंटी एंड बबली अगर पहुंचे, ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में बोलने की भाषा करेगी तो शिवसेना क्यों बैठेंगे क्या? हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं। ये ताप, ये तलखी, ये तेवर, ये तनाव मुंबई में पूरे दिन छाया रहा। हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान पर माहौल यूं ही गरमाया रहा। पूरे दिन नारेबाजी, तीखे हमलों का शोर रहा। सड़कों पर शिव सैनिकों का जोर रहा। हालात ऐसे बने कि नवनीत राणा ने मातोश्री जाने का फैसला बदला। शिव सैनिकों के हंगामे के बहाने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहां होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहां पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाए हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। दरअसल राणा दंपत्ति ने मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इस ऐलान ने शिव सैनिकों के गुस्से को सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। शिव सैनिकों ने इसे सीधी चुनौती माना, सड़क पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 9 बजे मातोश्री पहुंचने को तैयार थे, लेकिन घर के बाहर शिव सैनिकों ने घेराबंदी कर दी। राणा दंपत्ति के कहीं भी निकलने पर पाबंदी लग गई। सड़कों पर उतरे सैकड़ों शिव सैनिकों ने राणा दंपत्ति के घर के बाहर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी, बिल्डिंग के नीचे डेरा जमा दिया। यही वो बिल्डिंग है जहां पर राणा दंपत्ति रहते हैं और देखिए पुलिस के लिए कितनी मुश्किलात हो रही है। दूसरी तरफ से देखिए, दूसरी तरफ भारी संख्या में शिव सैनिक भारी संख्या में आ रहे हैं। दूसरी तरफ से यहाँ पर 2 एग्जिट गेट है, यहाँ पर से 2 रास्ते हैं जहां से इस रेजिडेंस की तरफ आया जा सकता है। एक तरफ के बैरिकेड्स तोड़ दिए, शिव सैनिक बिल्डिंग के नीचे हैं और अब दूसरी तरफ से देखिए भारी संख्या में शिव सैनिक यहाँ पर आ गए हैं। 9 बजे का समय दिया गया था, 9 बजे का समय दिया गया था जब राणा दंपत्ति ने कहा था कि वो खार के अपने घर से निकलकर सीधे मातोश्री की तरफ बढ़ेंगे। अब जो हमने देखा, कल से ही मातोश्री के सामने हजारों की संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर मातोश्री के आगे राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने दिया जाएगा। एक बार फिर से मेरे कैमरे पर से महेश मोरे दिखाएंगे कि देखिए बिल्डिंग हो गया, 2 बजे का टाइम खत्म हो गया, 9 बजे का जो टाइम, अब देखिए अब यहाँ पर और स्थिति गंभीर हो रही है। मेरे कैमरा पर्सन महेश मोरे, महेश थोड़ा आगे चलिए, गेट पर फोकस रखिए, गेट पर दिखाइए, यही मेन गेट है। अब गेट तोड़कर अंदर जाने, बिल्डिंग के अंदर जाने की शिव सैनिक कोशिश कर रहे हैं। मामला गंभीर होता जा रहा है। हर शिव सैनिक ने नवनीत राणा और उनके पति पर प्रहार किया, चेतावनी भरे अंदाज में तीखा वार किया। हम जाने देंगे मातोश्री में, उसकी इतनी औकात है क्या? 9 बजे का टाइमिंग दिया, किधर है? 9 बजे खाली आला सांग। उसके हिम्मत है तो नीचे आओ, बोल उसको क्या है, उसको दिखा देंगे। मातोश्री में जाकर दिखाए वो। इनको प्रसाद देने के लिए खड़े, प्रसाद तरफ में पूजा पठन होने के बाद भोजन देने के लिए खड़ा है, तो प्रसाद देने के लिए खड़ा है। और रवि राणा मुंबई का जमाई है, उसके स्वागत और उसको हनुमान बनाने के लिए ये सब महिला आघाड़ी और शिवसेना खड़े। बंटी बबली ये ठगी है, ये लोग सुपारी लेने वाले ठग है ये लोग।
मामला महिला सांसद से जुड़ा था, लिहाजा शिव सैनिकों के इस घेराव में पूरी रणनीति के तहत महिला कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आई थी। बिल्डिंग के अंदर तो कोई कार्यकर्ता दाखिल नहीं हुआ, लेकिन बाहर से कोई टस से मस भी नहीं हुआ। महिलाओं ने यही भजन कीर्तन शुरू कर दिया। शिव सैनिकों के हंगामे के चलते नवनीत राणा और उनके पति घर से बाहर पैर भी नहीं रख पाए। ऐसे में नवनीत राणा ने सोशल मीडिया पर अपनी बात कही। शिव सैनिकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। बैरिकेड को कोई टच भी नहीं कर पाया जो शिव सैनिक, आज वो बैरिकेड को तोड़ के गेट के अंदर तक कैसे आते हैं, पहला प्रश्न है मेरा इनसे। या तो डिपार्टमेंट उनके प्रेशर में काम कर रही है या डिपार्टमेंट उनके अनुसार काम कर रही है। दोनों में से ये एक चीज है। अगर इतनी खुलेआम अगर गुंडागर्दी शिवसेना में कर रही है, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं नीचे भी जाऊंगी और गेट के बाहर भी जाऊंगी, और मातोश्री के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठन भी करेंगे। तमाशा सिर्फ खार में ही नहीं था, मातोश्री के बाहर भी अलग ही मजमा जमा हुआ था। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की अगुवाई में शिव सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। चुनौती ये थी कि नवनीत राणा आए और हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन नवनीत राणा आए तो आए कैसे? उनके घर के बाहर तो शिव सैनिकों ने लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। हमें उनसे प्रॉब्लम है, और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकार पाइए ना। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। लाउड स्पीकर पर नमाज के विरोध पर महाराष्ट्र में सियासी शोर तेजी से बढ़ रहा था। अब नवनीत राणा ने इस सियासत को और भड़काया है। सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर विवाद को गरमाया है। जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है, और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। वहीं शिवसेना ऐसे हमले का कड़ा जवाब दे रही है। हनुमान चालीसा वाली रणनीति के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है। बोगस कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा कांड है। अमरावती की जो सांसद है उनका बोगस सर्टिफिकेट कांड है, वो दबाने के लिए केंद्र से उनको मदद मिल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, हाईकोर्ट ने उसको फटकार लगाई है, हाईकोर्ट में वो हार गई है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे दिया है। लेकिन केंद्र से इस व्यक्ति को मदत हो रही है। संजय राऊत तर स्मशानात, बाकी व्यवस्था करून ठेवा। जोपर्यंत माफी मागत नाही तोपर्यंत राणा कुटुंबियांना दोघांनाही आम्ही जाऊ देणार नाही। या धमक्या ऐकत असताना राज्यात पोलीस ही व्यवस्था आहे की नाही हा प्रश्न आहे। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर नमाज को लेकर जो लड़ाई महाराष्ट्र में छेड़ी है, उस पर दिनों दिन सियासत गरमाती जा रही है। नवनीत राणा ने इससे पहले अमरावती में हनुमान चालीसा पाठ कर सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार मातोश्री पर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद नया घमासान छिड़ गया है, जिस पर आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई देगी। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।